Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about telecommunication sector. So telecommunication sector का हम evolution यहाँ पे discuss करने वाले हैं. Start करते हैं with meaning of telecommunication sector. So telecommunication sector consists of companies that transmit data in words, voice, audio और video across the globe. ऐसा सेक्टर जिसमें कंपनीज कंसिस्ट होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं डेटा को इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वॉइस, ऑडियोज़ या किसी भी फॉर्म में. ठीक है, वो ट्रांसमिट करती हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फॉर्म हो वर्ड्स, चाहे वॉइस, ऑडियोज़ या वीडियोज़. ओके, ऐसा सेक्टर जिसमें कंपनीज कंसिस्ट होती हैं ताकि वो ट्रांसमिट कर सकें इन चीज़ों को अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, आई होप कि मीनिंग क्लियर हो गया होगा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का तो मीनिंग पता लग गया. अब टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी, देखो हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं एक दूसरे के पास, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं जैसे टेलीफोन्स यूज़ हो रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? टेलीकम्युनिकेशन. ये था हमारा टेलीकम्युनिकेशन का कंसेप्ट. उसके बाद इसकी स्टेजेस आती हैं इवोल्यूशन के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे इसकी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज होती है जो ओन्ड एंड रन की गई हो बाय गवर्नमेंट, और ये 10 इयर्स की थी. ठीक है, फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट स्टेज जो ओन्ड एंड रन की गई है बाय गवर्नमेंट. सेकेंड स्टेज जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो रही है. ठीक है, एंड थर्ड स्टेज जहाँ पे गोल्डन एरा एंड रीडिफाइनेशन एज, यहाँ पे रीडिफाइनेशन एज आएगा ना कि रीडिफाइनिंग एज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्टेज ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट. ऐसे स्टेज जो ओन्ड एंड जिसकी ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है और रन भी गवर्नमेंट ने करी है. एंड ये टिल 1919 में हुई थी, तक हुई थी. स्टार्ट हुई थी 1980 से एंड 1990 तक ये एंड हो गई थी. उसके बाद इसे हम स्टेट ओन्ड इरा भी कहते हैं. एंड स्टेट ओन्ड इरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है. फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि फर्स्ट ऑपरेशनल लैंडलाइन जो है लेड की गई थी बाय गवर्नमेंट, जिसका नेम था मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज, जो 1882 में करी गई थी. ठीक है, कोलकाता में करी थी 1882 में, जिसका नाम था मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज. फर्स्ट पॉइंट था कि ये इसका टाइम पीरियड कब तक है. सेकंड पॉइंट है जो फर्स्ट ऑपरेशनल लैंडलाइन थी वो गवर्नमेंट के थ्रू कोलकाता में हुई थी. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1985 में, अब क्या हुआ था 1985 में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ से. ठीक है, सो इस चीज़ को समझो कि टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट यानी कि DOT को किसके साथ सेपरेट कर दिया गया था? पोस्ट एंड टेलीग्राफ के डिपार्टमेंट से. ठीक है, अब तक हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में आपके प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जहाँ पे आपकी लिबरलाइजेशन LPG भी आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्टली क्या किया? नेशनल टेलीकॉम पॉलिसीज़ आई जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड सेलुलर सर्विसेज स्टार्ट की गई 1995 में. TRAI आई इन 1997 में, जिसकी फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स करे जिसमें ये बताया गया है कि नेशनल पॉलिसी आई, सेलुलर सर्विसेज आई एंड उसके बाद TRAI आई. ठीक है, तो उसके बाद हमारा कंसेप्ट है, देखो जैसे जैसे टेलीफोन सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे न्यू सर्विसेज भी इंक्रीज़ होती हैं. ठीक है, वैसे ही जो मोबाइल फ़ी है वो कम हो जाती है एंड अफोर्डेबल फ़ोन्स जो हैं प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, अब एक और बार समझ लो कि टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उनका इफ़ेक्ट पड़ता है सर्विसेज पर. जितने टेलीफोन सब्सक्राइबर्स होंगे सर्विसेज भी इंक्रीज़ होंगी. ठीक है,
और मोबाइल फ़ीस कम हो जाएगी। इसी के साथ हर एक के पास जो है फ़ोन होगा, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा अगर फ़ोन, तो सबके पास अवेलेबल तो होगा ही, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी थी कि इंक्रीज़ करें, ठीक है, डेवलपमेंट करें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि थर्ड स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है यहाँ पे। एक तो गोल्डन एरा एंड बियॉन्ड रीडिफिनेशन एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्डन एरा है वो 10 ईयर्स का गैप था यहाँ पे, एंड ये स्टार्ट हुई थी उसके बाद रीडिफिनेशन एज। सो गोल्डन एरा में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल्स की जो गिनती थी वो इंक्रीज़ हुई। उसी के साथ इन 2005 में 2G जो है इंट्रोड्यूस करा गया इन केस ऑफ गोल्डन एरा में, राइट। सो उसी के साथ 3G आई, फिर 4G आई, फिर 5G आई, ऐसे करते करते टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करती गई, ठीक है। तो हम तो अभी पढ़ रहे हैं 3G के बारे में, जो अंडर आती है रीडिफाइनेशन एज के अंडर, ठीक है, जो 2008 में आई थी। 2008 में हमारी आई 3G। अब देखो, पहले तो 2005 में 2G आई थी, एंड 2008 में 3G, एंड 2012 में 4G। तो ये था हमारा स्टेज 3 के बारे में। नेक्स्ट है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसका मतलब क्या। सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी क्यों बनाई गई थी, देखो, ताकि अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। और ये हर 5 सालों बाद चेंजेस आते रहते हैं इस पॉलिसी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें चेंजेस करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसके रूल्स जो हैं वो 3 रूल्स यहाँ पे मेनली मैंने बताए हैं, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट रूल है कि रेक्टिफिकेशन में जो 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 एरियाज़ हैं, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी नहीं जा पा रही है, मोबाइल सबके पास नहीं है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट में रेक्टिफिकेशन की जाए ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं बाय गवर्नमेंट। एंड सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट था रेक्टिफिकेशन, सेकंड पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं सिक्योर, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी में। एंड स्पीड के बारे में अगर बात करूँ तो हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी असेस मिले ऑल विलेजर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ताकि डेवलप कर सकें नेटवर्क को, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।